स्टूडेंट्स, तो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे और इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन किया था कि इकोनॉमीज 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है। जो हम लोग 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट इकोनॉमी पढ़े थे, वही यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा गया है उसी को। और जो हम लोगों ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ा था उसी को सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा गया है। और तीसरा वाला यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी था वो तो मिक्स्ड इकोनॉमी है ही। तो मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें डिसीजन कौन लेता है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू मार्केट लेती है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिसीजन लेते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ा था कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लेना होगा, इकोनॉमिक डिसीजन, वो गवर्नमेंट लेगी। ओके, और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ा था कि ये दोनों जो है मिल करके डिसीजन लेते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स भी लेते हैं और डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आइए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसा कि हम लोगों ने माइक्रो में इसी को मार्केट इकोनॉमी के नाम से पढ़ा था, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में हम लोगों ने 11th में डिस्कशन किया था। ठीक है, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं, इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि इसका ओनर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल कहने का मतलब प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर अगर रिसोर्सेज के ओनर होंगे, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर अगर प्राइवेट सेक्टर होंगे, तो वो इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को किस लिए यूज़ करेंगे? वो इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। ठीक है, और वो ऐसे ही डिसीजन लेंगे, ऐसे ही इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या हो गई? ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा जो है ओन्ड किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू। ओके, और प्राइवेट सेक्टर जब ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखेगी तो वो क्या करेगी? इकोनॉमिक डिसीजन कैसी इकोनॉमिक डिसीजन लेगी? जाहिर सी बात है कि वो इकोनॉमिक डिसीजन ऐसे ही इकोनॉमिक डिसीजन लेगी जिसके थ्रू उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ओके, तो आइए इसको देखते हैं क्या है। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओन किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू। इंडिविजुअल्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू। एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। और इंडिविजुअल्स जो हैं वो फ्री होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। और जब ये इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे, यानी कि वो अपने इन इकोनॉमिक डिसीजन कहने का मतलब कि वो इस जो है किन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे और लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का किस तरीके से यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो खुद लेते हैं। ठीक है, खुद लेते हैं यानी इंडिविजुअल्स लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर लेती है। जब इंडिविजुअल्स लेंगे डिसीजन तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे मोटो क्या होगा? उनके पीछे मोटो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इसका फीचर्स देखते हैं। तो देखो, डिफिनीशन से ही इसका फीचर निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन है उसी डिफिनीशन से ही इसके फीचर्स निकल के आ रहे हैं। पहला फीचर है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी कि रिसोर्सेज जो होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसका ओनर कौन होगा? उसका ओनर होगा प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब जब प्राइवेट सेक्टर इसका ओनर होगा तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज, यानी कि इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस तरीके से यूज़ किया जाएगा जिससे कि उनका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज्ड हो। ओके, तो ये दो फीचर्स तो आपको डिफिनीशन में ही मिल जा रहे हैं। और जो तीसरा फीचर है वो देख लीजिए क्या है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑफ द कंट्री,
यहाँ पे ऑफ द कंट्री होगा, मैंने नहीं लिखा है, जगह नहीं था। तो जो गवर्नमेंट का रोल है वो बस इतना रह जाता है कि वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और डिफेंस संभाले, ठीक है। यानी गवर्नमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेती है, इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालती है और डिफेंस संभालती है। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपिटलिस्ट इकॉनमी और उसके फीचर्स, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या है, ऐसी इकॉनमी जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में हो, इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, और इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, और वो डिसीजन किस लिए लेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। फीचर्स में हमने क्या देखा कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसका ओनर कौन होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, और इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, इसका यूज़ इस हिसाब से किया जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सके। और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इस तरह की इकॉनमी में, इस तरह की इकॉनमी में गवर्नमेंट का सिर्फ इतना रोल होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और डिफेंस संभाले। यानी प्रोडक्शन में या इकोनॉमिक डिसीजन में गवर्नमेंट का लगभग कोई रोल नहीं होता है। ओके, अब हम लोग इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो मेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 मेरिट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन से ही और फीचर से ही ये मेरिट निकल के आ रहे हैं कि इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, ये सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि जब आप अपने बारे में सोचें, ठीक है भाई। तो ये कैसे मेरिट कैसे हो गया, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो किसी भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा फ़ायदा हो सके, तो सेल्फ इंटरेस्ट को ये बढ़ावा देता है। अब जब हम सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है यानी इसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो जब अपना फ़ायदा देखेंगे तो वो ऐसा काम करेंगे, ऐसा ही काम करेंगे जिससे कि उनका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज्ड हो। तो प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। जब सेल्फ इंटरेस्ट को मोटो लेके कोई काम किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि हम इस तरीके से काम करते हैं या ऐसा ही काम करते हैं जिससे कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो दूसरा मेरिट ये हो गया। और जब हम सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे या प्रॉफिट मोटो के साथ काम करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और ऐसे ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे जो कि हमारे प्रॉफिट को बढ़ाए। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। यानी जीडीपी का फुल फॉर्म ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जब हम सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, किस लिए काम करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और जब हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा, हमें आखिर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो एक्सेलरेट होगा यानी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये तो हो गए इसके फीचर्स। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो देख लें। ओके, इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी की जो इंटरेस्ट का काम होगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट, सोसाइटी के हित का जो काम होगा वो जो है उसको इग्नोर करता है, ठीक है। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जाता है। किसके लिए काम किया जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है। तो हमने मेरिट में देखा ही है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जब हम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो हम सोसाइटी के वेलफेयर से क्या मतलब रखेंगे, ठीक है। यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भले के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट इसका निकल के आता है। ओके, उसके बाद जब हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे तो दूसरा डीमेरिट क्या निकल के आ रहा है, उसी से निकलेगा। देखो, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट, यानी सिर्फ उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि हाई प्रॉफिट देते हैं। अब जब हम ऐसे ही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो हाई प्रॉफिट देते हैं तो वो कैसी होंगी, जाहिर सी बात है कि वो महंगे प्रोडक्ट्स होंगी। महंगे प्रोडक्ट्स यानी कि लग्जरियस प्रोडक्ट होंगी, लाइक कार्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, यानी कि ऐसे ही चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा जो कि रिचर सेक्शन खरीदता होगा, ठीक है। रिचर सेक्शन खरीदता होगा यानी कि जो अमीर लोग हैं वही खरीद रहे होंगे, ऐसे ही चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा होगा। और जो पुअरर सेक्शन है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। यानी ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट, ठीक है। ओके,
क्योंकि हाई प्रॉफिट किस में मिलेगा भाई, जो चीज़ें महंगी होंगी, यानी कि जो चीज़ें रिचर सेक्शन खरीदते होंगे, तो इसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो रिचर सेक्शन को ध्यान में रख के किया जाता है, पुअर सेक्शन को इग्नोर किया जाता है। जो पुअर आदमी है हमारे देश के, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी ही बहुत बड़ी डीमेरिट है इसकी। इसके बाद देखिए, देयर इज़ ग्रोथ विदाउट जस्टिस। तो भाई ग्रोथ विदाउट जस्टिस, हमारा एक तरफ जीडीपी तो बढ़ रहा है, नो डाउट जीडीपी एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, महंगी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जीडीपी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसका हो रहा है, जो रिचर सेक्शन है, हम उन्हीं के लिए तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो रिचर सेक्शन है, जो रिच हैं, जो अमीर हैं, उन्हीं के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो पुअर हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये सोशल जस्टिस, ठीक है। देयर इज़ ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, यहाँ मैंने सोशल छोड़ दिया है, ठीक है, सोशल, ओके। तो यहाँ पे सोशल छूट गया था। तो यानी कि ग्रोथ तो होगा लेकिन सोशल जस्टिस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यानी कि सोशल जस्टिस यानी कि भेदभाव किया जाएगा। सोशल जस्टिस को ध्यान में नहीं रखने का मतलब हम भेदभाव करेंगे। एक तरफ हम रिचर सेक्शन के लिए जो है गुड्स बना रहे हैं, लेकिन पुअर सेक्शन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये उसके डीमेरिट्स हो गए। अब जो आपने ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी को देखा है, इसी की डिफिनीशन से, कैपिटलिस्ट इकॉनमी की डिफिनीशन से ही सोशलिस्ट इकॉनमी की डिफिनीशन भी बन जाएगी और मिक्स्ड इकॉनमी की डिफिनीशन भी बन जाएगी, ठीक है। तो अब आइए हम लोग अगला यानी कि सोशलिस्ट इकॉनमी देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट इकॉनमी, ओके। तो जैसा कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी था, ठीक उसका अपोजिट सोशलिस्ट इकॉनमी है, ओके। तो डिफिनीशन जो है, अगर एक भी डिफिनीशन आप लोगों को याद हो जाती है कैपिटलिस्ट की, तो आप कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकॉनमी तीनों के डिफिनीशन आप लोग एक ही से लिख लोगे, ओके। तो सोशलिस्ट इकॉनमी क्या है, सोशलिस्ट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी है जिसमें कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे जो है ओन्ड किए जाते हैं सोसाइटी के थ्रू, ओके। यानी कि इसमें जो ओनर होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, वो या तो सोसाइटी होती है या फिर गवर्नमेंट होती है, ओके। और इसमें जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रली अथॉरिटी के थ्रू दिए जाते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी होती है, या ये कह लो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, ओके। और जब गवर्नमेंट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेती है, तो वो क्या चीज़ ध्यान में रख के डिसीजन लेगी, वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के डिसीजन लेगी। उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब नहीं है, उसको गवर्नमेंट को मतलब होता है कि कैसे लोगों का भला हो, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के जो है डिसीजन लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है इसकी। और सोशलिस्ट इकॉनमी इज़ द वन इन विच देयर इज़ सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सोशलिस्ट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ओनर कौन होता है, सोसाइटी होती है। या तो सोसाइटी होगी या तो कलेक्टिव ओनरशिप होगा पब्लिक का, ठीक है। कलेक्टिव ओनरशिप पब्लिक का होने का मतलब क्या, जैसे कि आपके घर के सामने पार्क होगा, रोड होगा, ठीक है, और कुछ रेलवे स्टेशंस हैं, धर्मशाला है, ये सारी चीज़ों के ओनर कौन होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो होता नहीं है। इसको यूज़ करने वाले सारी पब्लिक होती है, सब कोई इसको यूज़ कर सकता है। तो इसका मालिक कौन होता है, या तो गवर्नमेंट होती है या तो पब्लिक होती है, ठीक है। तो ये इसके ओनर जो है, इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन हो गया, सोसाइटी या फिर पब्लिक या कह लो गवर्नमेंट, ओके। और इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन कहने का मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है कि क्या प्रोड्यूस करें क्या नहीं करें, अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे इस्तेमाल करें, किन चीज़ों में इनका यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाए, ये सारा डिसीजन जो है सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिया जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी किसकी, गवर्नमेंट की, ओके। विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, यानी कि इसमें जो व्यू रहता है वो क्या रहता है, मोटो क्या रहेगा, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने का मोटो रहता है, ओके। यानी इनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब नहीं है। जबकि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटो होता था, यानी उनका व्यू क्या होता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। जबकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर मोटो है, ओके। अब हम लोग इसके फीचर्स देखते हैं, जैसा कि डिफिनीशन से ही फीचर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए देखा जाए, ओके।
फीचर्स में देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द सोसाइटी और पब्लिक, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर कौन होगा, या तो सोसाइटी या फिर पब्लिक, जैसे कि रोड हुआ, पुल हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, धर्मशाला हुआ, इन सब का ओनर कौन होता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या एक प्राइवेट सेक्टर नहीं, उसका ओनर होते हैं या तो पब्लिक होती है या फिर सोसाइटी यानी कि गवर्नमेंट होगी। ठीक है, इसका यूज़ कौन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसमें जो रोड्स हैं, रेलवे स्टेशन है, पार्क है, इन सब का यूज़ पूरी पब्लिक करती है, यानी कि इसके ओनरशिप पब्लिक के हाथ में है। आगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड, यानी जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर है, उसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, तो उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है जिससे कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं ध्यान रखा जाता है, किसको ध्यान रखा जाता है, सोशल वेलफेयर को ध्यान रखा जाता है। ये दूसरा फीचर हो गया। और तीसरा फीचर क्या है जो डिफिनीशन में नहीं दिया हुआ है, क्या है, देयर इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले रही थी, लेकिन सोशलिस्ट इकॉनमी में प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, प्रोडक्शन किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन नहीं करना है, ये सारा डिसीजन सीधे सीधे गवर्नमेंट लेती है। ओके, और हमने कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या देखा था, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में गवर्नमेंट का बस इतना रोल था कि वो लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस संभाले, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट। ओके, और लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तो संभालती है, साथ में जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में भी डायरेक्ट इंटरफेयर गवर्नमेंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन करें क्या नहीं करें। ठीक है, ओके, इसके अब मेरिट्स देख लेते हैं। अब देखो, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को करेगी तो उसका व्यू पॉइंट क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर करना, है ना, तो उससे ये मेरिट्स निकल के आते हैं इसी बात से, क्या, इट अचीव्स इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी ये इक्वालिटी लेके आती है, लोगों में इक्वालिटी लेके आती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी जो गवर्नमेंट की इनकम है उसको सही तरीके से इक्वालिटी को ध्यान में रख के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे कि रिचर सेक्शन, पुअरर सेक्शन सबके लिए काम हो सके। ओके, उसके बाद देखो, ग्रोथ प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस, यानी ग्रोथ प्रोसेस इस तरीके का होता है, ग्रोथ तो होता है लेकिन इस तरीके से होता है जिससे कि सोशल जस्टिस मेंटेन रह सके। और हमने कैपिटलिस्ट इकॉनमी में क्या देखा था कि वहाँ पे सोशल जस्टिस मेंटेन नहीं हो पा रहा था, रिचर सेक्शन के लिए काम हो रहा था लेकिन पुअरर सेक्शन के लिए काम नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम होता है जो कि रिचर सेक्शन के लिए भी फ़ायदेमंद हो, पुअरर सेक्शन के लिए भी फ़ायदेमंद हो। ओके, जैसे कि रोड बनाया जाएगा तो उस पर रिचर सेक्शन भी चलता है और पुअरर सेक्शन भी चलता है। ठीक है, रिच आदमी भी चलता है, पुअर आदमी भी चलता है रोड्स पे। रेलवे स्टेशन का यूज़ रिच पर्सन भी करता है और पुअर पर्सन भी करता है। तो ग्रोथ प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें सोशल जस्टिस मेंटेन रहे। लेकिन इसकी एक डीमेरिट है जो कि सबसे बड़ी डीमेरिट है, इस तरह की जो इकॉनमी में है इसकी डीमेरिट, बहुत बड़ी डीमेरिट है, जिस डीमेरिट की वजह से जो कि बड़े बड़े देश हैं लाइक चाइना, यूएस, इसने अपने आप को जो है एक सोशलिस्ट इकॉनमी से जो है कन्वर्ट कर लिया है मार्केट इकॉनमी में। ओके, क्या है इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट, ये है स्लो जीडीपी ग्रोथ। स्लो जीडीपी ग्रोथ क्यों भाई, क्योंकि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे, तो जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम ही नहीं करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ से। जब पैसा नहीं आएगा तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, हम ऐसी ही चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे कि पुअर सेक्शन का भला हो रहा है। ठीक है, पुअर सेक्शन का भला होना अच्छी चीज़ है, बट पैसा भी तो चाहिए, इकॉनमी को चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा। हमें जो है कहीं ना कहीं रिचर सेक्शन के ऊपर भी फोकस करना होगा, यानी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर भी फोकस करना होगा जिससे कि हम इकॉनमी को चलाने के लिए पैसा लेके आएँ। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो है जीडीपी ग्रोथ स्लो रहती है एज़ कम्पेयर टू
capitalist economy. Okay, slow GDP growth because the production is just directed by the principle of social justice, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो सोशल जस्टिस को ध्यान में रख के किया जाता है, न कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। और इसी कमी की वजह से जो बड़े देश हैं लाइक चाइना, यूएस, यूएन, इन लोगों ने अपने आप को सोशलिस्ट इकॉनमी से कन्वर्ट करके कैपिटलिस्ट इकॉनमी में चेंज कर लिया है, यानी कि ये मार्केट इकॉनमी बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे प्रोडक्शन के बारे में डिसीजन लिया जाता है। ओके, मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसीजन लिया जाता है, जो चाइना है, यूएन है, यूएस में। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला पॉइंट देखते हैं, यानी कि मिक्स्ड इकॉनमी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी जो लास्ट इकॉनमी है वो है मिक्स्ड इकॉनमी। तो मिक्स्ड इकॉनमी कैसी इकॉनमी होती है भाई? ऐसी इकॉनमी जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकॉनमी के फीचर्स पाए जाते हैं, वो मिक्स्ड इकॉनमी होती है। ओके, ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं क्या है। अ मिक्स्ड इकॉनमी इज़ द वन इन विच देयर इज़ अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी इकॉनमी जिसमें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ओनर प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। ठीक है, प्रोडक्शन डिसीजन गवर्न लार्जली बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखो, जब प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस होगा इकॉनमी में तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तो बात आएगी ही आएगी। ठीक है, तो एक तरफ तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसमें मेन क्या रहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, बट नॉट विदाउट सोशल जस्टिस, यानी हमें सोशल जस्टिस को भी ध्यान देना है। ठीक है, यानी मिक्स्ड इकॉनमी कैसी इकॉनमी हुई? ऐसी इकॉनमी जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का ओनरशिप होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ओके, और जो भी प्रोडक्शन डिसीजन लिए जाते हैं वो इस तरीके से लिए जाते हैं जिससे कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर भी, सोशल जस्टिस भी मेंटेन रहे, यानी सोसाइटी का भी भला हो और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी भला हो, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। ओके, तो डेफिनेशन से ही इसके फीचर्स निकल के आते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। क्या है मीन्स? पहला फीचर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेनर्स। ओके, यानी कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसको कौन ओन करेगा? उसका ओनरशिप किसके हाथ में होगा? कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, जैसे कि रोड, डैम, रेलवे। ठीक है, ओके, रेलवे हुआ, हॉस्पिटल्स हुए सरकारी, ये सारी चीज़ें किसके हाथों में होती है? ये सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के हाथों में, और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में भी होती हैं कुछ चीज़ें। ओके, ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ करके प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रोडक्शन करते हैं। ओके, और प्राइवेट सेक्टर, और ये तो पहला फीचर हो गया। और दूसरा फीचर क्या है? प्राइवेट सेक्टर टेक्स डिसीजन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जब प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो डिसीजन लेता है वो किस चीज़ को ध्यान में रखता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके उसका। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर टेक्स डिसीजन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी प्राइवेट, इसमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरफेरेंस इस इकॉनमी में है, उसकी भी ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में है, तो वो जो भी डिसीजन लेगा वो किस लिए लेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए लेगा। जबकि जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि गवर्नमेंट है, वो क्या चीज़ सोच करके डिसीजन लेती है? इकोनॉमिक डिसीजन सोच के लेती है, वो इकोनॉमिक डिसीजन लेती है टू मेंटेनेंस द सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशल वेलफेयर को मेंटेन रखने के लिए वो डिसीजन लेती है। ओके, बोथ प्राइवेट सेक्टर, तीसरा जो फीचर है, बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और गवर्नमेंट है, ये दोनों ही एक सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में दोनों इंटरफेयर करते हैं। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है और पब्लिक सेक्टर भी प्रोडक्शन करती है। ओके, गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है और प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करती है। ओके, जैसे कि इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है, इंडिया भी एक मिक्स्ड इकॉनमी है। इंडिया में जो है प्राइवेट सेक्टर्स भी डिसीजन लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन प्रोसेस करती है, जैसे कि रेलवे हुआ, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल्स हुए, ठीक है, रोड्स हुआ, ये सारा किसके अंडर में है? ये सारा पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में है। वही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक टाटा, रिलायंस, ठीक है, ये सारा कौन संभालता है? ये सारे प्राइवेट सेक्टर संभालते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिया एक मिक्स इकॉनमी है। ओके,
जिसमें कि ये दोनों चीज़ें यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम दोनों मिल के करते हैं। ओके, तो ये 3 फीचर्स हो गए। क्या क्या कि भाई इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स दोनों के हाथों में रहेगा। डिसीजन लिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए और पब्लिक सेक्टर डिसीजन लेगा सोशल वेलफेयर के लिए। और तीसरी बात क्या निकल के आती है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके मेरिट्स देखते हैं और डीमेरिट्स देखते हैं। अब देखो, जैसा कि मिक्स्ड इकॉनमी जो होती है उसमें कैपिटलिस्ट इकॉनमी और सोशलिस्ट इकॉनमी दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर भी इंटरफेयर करता है और पब्लिक सेक्टर भी इंटरफेयर करता है। इसकी वजह से जो पहली मेरिट निकल के आ रही है वो है कंबाइंड बेनिफिट ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकॉनमी। कैपिटलिस्ट इकॉनमी का क्या बेनिफिट निकल के आ रहा है कि भाई ग्रोथ प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाएगा। ग्रोथ प्रोसेस क्यों तेज़ हो जाएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। और सोशलिस्ट इकॉनमी का क्या फ़ायदा निकल के आ रहा है, सोशलिस्ट इकॉनमी का फ़ायदा हमें मिल रहा है कि हम सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, सोशल जस्टिस के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमें एक कंबाइंड बेनिफिट मिलता है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकॉनमी का। पहला तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा देखते हैं भाई जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेटेड, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर्स का भी इंटरफेरेंस है और प्राइवेट सेक्टर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो थोड़ा प्रोडक्शन जो है वो हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी के कंपेयर में हमारा जो प्रोडक्शन है वो हाई रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वो एक्सेलरेट रहता है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़ता है। ओके, उसके बाद तीसरा मेरिट देख लीजिए क्या है, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। हमारा डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, यानी इकॉनमी का डेवलपमेंट भी होता है और वो भी सोशल जस्टिस के साथ होता है। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन विद द व्यू टू मेंटेन सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेती है वो किस लिए लेती है, सोशल वेलफेयर को मेंटेन रखने के लिए लेती है। ओके, यानी ये एक ऐसी इकॉनमी है जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट का भी फ़ायदा हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है, और दूसरी तरफ सोसाइटी का भी फ़ायदा हो रहा है कि सोसाइटी का वेलफेयर भी हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसे जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोड्स तैयार मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स तैयार मिल रहे हैं, स्कूल्स तैयार मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी इकॉनमी है और हमारी इंडिया इसका एक एग्जाम्पल है, यानी इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी चलती है। ओके, अब इसका डीमेरिट्स देखते हैं हम लोग। देखिए, इसका एक ही डीमेरिट है, क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद करप्शन। ओके, जाहिर सी बात है, आप देखते भी होंगे आसपास, जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है करप्शन की। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है, अब क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इंटरफेयर कर रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात होगी ही होगी, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ज़्यादातर जो है इन्फ्लिक्टेड रहता है करप्शन की वजह से। अब इस करप्शन की वजह से क्या होता है भाई, करप्शन की वजह से हमारी जो इफ़िशियंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी लो लेवल की हो जाती है, यानी हमारे यहाँ जो काम होता है गवर्नमेंट सेक्टर में वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, वहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको लगता है कि भाई वो काम करें या ना करें सैलरी तो आ ही रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक बारी को काम पे लग गए तो उनको आसानी से कोई निकाल नहीं सकता। ये सब पहले की जो है थॉट्स थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जिसकी वजह से ये करप्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है करप्शन फैल गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसके वजह से हमारी जो इफ़िशियंसी लेवल है और प्रोडक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो रह गई। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है इस तरह की इकॉनमी में। जहाँ भी बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की वहाँ पे करप्शन का प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया भाई हमारा जो है तीनों इकॉनमी हमारी इसी के साथ कंप्लीट हो गई, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी और मिक्स्ड इकॉनमी। तो आप लोग नोट्स इसी वीडियो के थ्रू बना लीजिएगा या फिर बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बारी को आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे से ही चलते हुए। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स्ड इकॉनमी का। चलिए वेट में, चलिए टाइप्स ऑफ इकॉनमी हो गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकॉनमी में कैपिटलिस्ट इकॉनमी का डेफिनेशन हो गया, फीचर्स हो गया। ठीक है, आज ये इसके मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए। ये हो गया हमारा कैपिटलिस्ट इकॉनमी। अब आज सोशलिस्ट इकॉनमी का डेफिनेशन हो गया, फीचर हो गया, ठीक है, मेरिट्स हो गया और डीमेरिट्स हो गया। ओके,
आ जाइए अपने मिक्स्ड इकॉनमी में। मिक्स्ड इकॉनमी का डेफिनेशन हो गया, फीचर्स हो गए, मेरिट्स हो गया और डीमेरिट्स हो गया। तो पॉज करके आप लोग इसी के थ्रू नोट्स बना लीजिएगा। ओके, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। अब अगली वीडियो